हाँ भाई मेरे चैंपियंस, नई कोशिश की है आपके लिए। ठीक है, एक चैप्टर लाया हूँ यार, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, उसका एक टॉपिक है बहुत शानदार, पढ़ा ही होगा आपने, जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। सर टॉपिक क्यों चूज़ किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, पेपर में पूरे चांसेस हैं इस बार आने के। ठीक है, देखो बहुत धीरे धीरे समझेंगे चीज़ों को, समझ लेना। जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करेगी, है ना, तो डिबेंचर्स इशू करने का मतलब है कंपनी ने लोन लिया, कंपनी ने पब्लिक से पैसा उधार लिया, तो उधार लिया गया पैसा वापस भी तो किया जाएगा, है ना। उसको क्या बोलते हैं? देखो, डिबेंचर्स के थ्रू जब कंपनी पैसा उधार ले रही है तो उसे बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। और उधार लोगे तो वापस नहीं कराओगे, अच्छा। और जब वापस करते हैं तो उसे बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर? दोनों बातें क्लियर हो गई। इशू ऑफ डिबेंचर्स, कंपनी लोगों से पैसा उधार लेगी। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उधार लिया गया पैसा कंपनी वापस करेगी। आज का टॉपिक, कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर रही है विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, यानी कि दोनों को मिला के पढ़ना है हमको आज। ठीक है, अब समझो पहला पॉइंट। जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो कंपनी द्वारा उन्हें 3 प्राइस पर इशू किया जा सकता है। डिबेंचर्स इशूड एट पार, मतलब जितने रुपए का डिबेंचर है, जैसे 100 रुपए का डिबेंचर है 100 पर इशू करना। डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, 100 रुपए का डिबेंचर है, पब्लिक को 110 पर देना, 120 पर देना, ज़्यादा पर देना, है ना। और डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, अब 100 रुपए का डिबेंचर है उसे कम प्राइस पर देना, 90 पर देना, 80 पर देना। ठीक है, तो ये तो हो गए। क्या समझे इससे कि डिबेंचर इशू किए जाते हैं 3 प्राइस पर, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो ये इशू करके हमने क्या किया, पब्लिक से पैसा उधार लिया। अब हम उसको जब वापस करेंगे यानी कि रिडेम्पशन करेंगे, तो रिडेम्पशन बेटा 2 ही प्राइस पर होगा। ध्यान रखना इस बात को, रिडेम्पशन 2 ही प्राइस पर होगा, एट पार और रिडेम्पशन एट प्रीमियम। मीनिंग 100 रुपये का डिबेंचर उधार लिया और वापस 100 ही रुपये करे, 100 रुपये का डिबेंचर उधार लिया और वापस 110 किए या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों टॉपिक को जब मिलाएंगे तो कितनी कंडीशंस बनेंगी, ये यहाँ लिखा हुआ है। इन दिस टॉपिक टोटल कंडीशंस आर 6। कंडीशन मतलब कितने केसेस जो हमें पढ़नी है इस टॉपिक में। तो देखो भाई, 6 केसेस बनेंगे पूरे। कैसे? क्योंकि आपका डिबेंचर इशू हो पार पर और रिडेम्पशन भी हो पार पर, पहली कंडीशन। आपका डिबेंचर इशू हो पार पर और रिडेम्पशन हो प्रीमियम पर, सर दूसरी कंडीशन थी। अब आपका डिबेंचर इशू हो प्रीमियम पर और रिडेम्पशन हो पार पर, तीसरी कंडीशन। अब आपका डिबेंचर इशू हो प्रीमियम पर और उसका रिडेम्पशन भी हो प्रीमियम पर, चौथी कंडीशन। आपका डिबेंचर इशूड हो डिस्काउंट पर और उसका रिडेम्पशन हो पार पर, पांचवी कंडीशन। ऐसे ही लास्ट, आप समझ गए होंगे, इशूड भी डिस्काउंट पर और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पर। क्लियर? तो टोटल 6 कंडीशन है बेटा, और हर कंडीशन में कितनी एंट्री बनेंगी? 2। कैसे? देखो, जब भी डिबेंचर इशू किए जा रहे होंगे विद द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, तो 99% चांसेस हैं कंपनी जो पैसा मांग रही होगी वो लमसम मांग रही होगी। लमसम का मतलब पूरा पैसा काय पर मांग रही होगी? एप्लीकेशन पर। और अगर कंपनी लमसम पैसा मांगती है तो आप सभी बच्चों को पता है 2 ही एंट्री बनती हैं सर। पहली एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की और दूसरी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड की। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव की एक ही एंट्री होती है जो सबको याद होगी, और नहीं याद है तो देख लो क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इस एंट्री को आप याद कर लो, रट्टा मान लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब लमसम पैसा मांगा जाता है तो एप्लीकेशन के साथ हम ये अलॉटमेंट टर्म यूज कर लेते हैं। ठीक है, आप नहीं भी करें तो भी कुछ नहीं है,
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट भी लिख सकते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्लियर? नोट लिखा है आपके लिए कि ये ऑल द अबव 6 केसेस दिस एंट्री विल बी सेम, मतलब एप्लीकेशन मनी रिसीव की जो एंट्री है ये किसी भी केस में बदलेगी नहीं। हमने 6 केस पढ़ने हैं ना इस पूरे टॉपिक में, ये तो 6 केस में कोई सा भी केस हो एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री यही रहेगी। एक बात क्लियर हो गई यहां तक? ठीक है सर। अब दूसरी बात पे आते हैं। सेकेंड एंट्री बेटा हर केस में बदलेगी, लेकिन हम लोग कहाँ इतना सोचेंगे। हम क्या करते हैं, सेकेंड एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये तो हर एंट्री में होना ही होना है भाई। अब बाकी हम कंडीशंस लगाएंगे इसी के लिए। ये देखो, ये कंडीशंस के लिए स्पेस छोड़ा गया है। ठीक है, समझ रहे हो? तो अगर इतनी बातें अगर आप समझ गए तो अब इसको ना एक एग्जाम्पल से समझ लो, तो शायद आई थिंक आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा उस एक एग्जाम्पल से। ठीक है मेरे बच्चों? तो एग्जाम्पल पे आने से पहले इतनी बात को ध्यान रखना, पहली एंट्री सभी केसेस में सेम होगी, जो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन में ट्रांसफर। ठीक है, ये एंट्री तो सभी में सेम होनी ही होनी है। इसके बाद जो एंट्री नंबर सेकंड होगी उसको ना एक पैटर्न से बनाएंगे हम लोग यार। देखो, सबसे पहले लिखो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लिख लिया। इसको लिखने के तुरंत बाद आप लगाओगे क्वेश्चन की कंडीशन कि केस क्या दिया है। अगर इशूड एट पार है तो सर कुछ नहीं लिखना, और इशूड एट डिस्काउंट है तो इसी एंट्री में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी डेबिट कर देंगे, क्योंकि आपको पता होगा ना डिस्काउंट तो घाटा होता है ना कंपनी के लिए, तो डिस्काउंट को क्या करेंगे, सभी घाटे डेबिट होते हैं तो डिस्काउंट को भी डेबिट कर देंगे। लेकिन अगर डिस्काउंट ना हो तो भैया तो डिस्काउंट को हटाओ, डिस्काउंट नहीं आएगा फिर तो क्या आएगा सर, तो इशू की होंगे प्रीमियम पर, तो टू SPR क्रेडिट होगा। समझ गए? तो अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम को क्रेडिट कर दें, और अगर डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू को डिबेंचर को डेबिट कर दें। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ सर, ठीक है। तो डिस्काउंट है तो डेबिट होगा, और प्रीमियम है तो 2SPR के नाम से क्रेडिट होगा। दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती, पता ही होगा तुम लोगों को। लेकिन ये हमने क्या किया, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करने के तुरंत बाद हमने ये कंडीशन लगाई इशू की, डिस्काउंट पर इशू डिस्काउंट डेबिट, और अगर डिस्काउंट पर इशू नहीं है तो डिस्काउंट नहीं आएगा, तो प्रीमियम पर इशू हो सकते हैं तो प्रीमियम क्रेडिट। सर ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम है तो दोनों में से कुछ नहीं आएगा, ऐसे ही बस डिबेंचर डेबिट रहेगा यहाँ पर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। क्लियर इतनी बात? इशू की शर्त लगाने के तुरंत बाद अब हम किसकी शर्त लगाएंगे, रिडम्पशन की। और रिडम्पशन की शर्त लगाते हैं तो रिडम्पशन होगा या तो पार पे है तो कुछ नहीं लिखना, और अगर रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पर, रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पर, तो हमको होगा लॉस। क्या होगा? लॉस। और लॉस भी डेबिट होता है किसके नाम से, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट कर देंगे। कब करेंगे डेबिट, जब रिडम्पशन काय पर हो रहा होगा, प्रीमियम पर। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब अगर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट किया है तो उसके साथ एक चीज क्रेडिट होगी जिसका नाम है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। क्लियर?
ये हो गई बेटा आपकी फुल फ्रेश एंट्री। कैसे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करने के तुरंत बाद आप इशू की कंडीशन लगाएं। इशू हो रहा है डिस्काउंट पर तो डिस्काउंट को डेबिट करें, इशू हो रहा है प्रीमियम पर तो प्रीमियम को क्रेडिट करें, और इशू ना डिस्काउंट पर है तो ना तो डिस्काउंट लिखेंगे, ना प्रीमियम पर है ना प्रीमियम लिखेंगे, तो दोनों में से कुछ नहीं आएगा। फिर इशू की शर्त लगाने के तुरंत बाद किसकी शर्त लगाएंगे? रिडम्पशन की। रिडम्पशन अगर पार पर है तो कुछ नहीं लिखना, और रिडम्पशन अगर प्रीमियम पर है तो आपको लॉस होगा, इसीलिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करेंगे। और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा तो उसके साथ साथ एक चीज़ हमेशा क्रेडिट होगी जिसका नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ये दोनों एक साथ लिखे जाएंगे। क्लियर? अब जब आपने इशू की कंडीशन लगा ली, जब आपने रिडम्पशन की कंडीशन लगा ली, 2 स्टेप कर लिए, लास्ट में आपके पास केवल एक चीज बचेगी, 2 डिबेंचर अकाउंट। ये लिखते ही आपकी पूरी एंट्री कंप्लीट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है? हाँ सर, ठीक है सर, इतनी चीज समझ गए बेटा। अब आप एक चीज और जान लो, 2 टाइप के प्रीमियम होते हैं ना, एक होता है इशू के टाइम का प्रीमियम। इशू के टाइम को प्रीमियम को बोला जाता है SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो हमेशा क्रेडिट होगा SPR के नाम से। एक होता है रिडम्पशन के टाइम का प्रीमियम। रिडम्पशन के टाइम के प्रीमियम का नाम होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो भी क्रेडिट होगा, लेकिन इसके साथ एक चीज डेबिट होगी, वो ये थी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्लियर? यस सर, थैंक यू। अब हम इलस्ट्रेशन से समझेंगे, जो आगे देखो। अब आप देखो, हमने लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे ना। तो इसमें हमने क्या देखा था कि जब कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है रिडम्पशन की टर्म्स के साथ, तो टोटल 6 केसेस हमको पढ़ने थे। उन 6 केसेस में आपको बताया गया था कि अगर कंपनी लमसम पैसा मांग रही है, यानी पूरा पैसा एप्लीकेशन पर मांग रही है, तो ऐसे केस में 2 ही एंट्री बनेंगी। केस कोई सा भी हो, एंट्री 2 ही बननी है केवल। पहला, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की, जो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बाकी सभी कंडीशंस जो भी होंगे वो अप्लाई करने के बाद टू डिबेंचर अकाउंट। मतलब आपको याद करना है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आ जाओ भाई, देखो 6 केसेस बन सकते थे टॉपिक में, पूरे 6 केसेस का एक एग्जाम्पल लिया है। पहला केस, यानी कि issued 3,006% debentures at par but redeemable at par। बेटा ये केस नंबर ना फर्स्ट है। कैसे? देखो, डिबेंचर इशू हो रहे हैं पार पर और उनका रिडम्पशन भी हो रहा है पार पर। तो केस नंबर फर्स्ट के में हम क्या एंट्री बनाएंगे वो देखेंगे। तो बताओ भैया कितनी एंट्री बनेंगी? 2, 4, 6, 8, 10। केस 1 की बात कर रहा हूँ केवल। तो केस 1 में कितनी एंट्री बनेंगी? हर केस में 2 बननी है सर, तो केस 1 में कितनी बनेंगी? 2 एंट्री। अब पहली एंट्री किस चीज़ की होगी? ये आ जाओ भैया नीचे। पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर्स है? 6%। तो टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एंट्री में कोई दिक्कत नहीं। आगे सेकंड एंट्री पे आओ। सेकंड एंट्री में 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये तो होना ही होना है डेबिट। ठीक है?
उसके बाद तुरंत आपको क्या करना है, केस को अप्लाई करना है। अब पहले केस में डिबेंचर इशूड है पार पर और रिडीमेबल यानी रिडम्पशन भी है पार पर। तो 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इशू गाय पर है पार पर, तो आपको कुछ नहीं लिखना। रिडम्पशन गाय पर है पार पर, तो भी कुछ नहीं लिखना, यानी कि लास्ट में लिख देंगे 6% debentures account being application money transferred। बताओ भाई, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ना अमाउंट डालना सीखो आप। जो पहली एंट्री होती है ना एप्लीकेशन मनी रिसीव की, इसमें बैंक के आगे लगाओ एक ब्रैकेट और यहां पर लिखो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितनी है। सर नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 3000 इनटू पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव की जो एंट्री होगी वो हमेशा इशू प्राइस से बनेगी। किससे बनेगी? इशू प्राइस से। सर इशू प्राइस का मीनिंग क्या होता है? इशू प्राइस मीन्स होता है जो भी डिबेंचर की फेस वैल्यू है उसमें प्रीमियम हो तो सर ऐड कर देना, डिस्काउंट हो तो लेस कर देना। दोनों में से एक ही प्राइस हो सकता है। प्रीमियम हो तो ऐड कर दीजिएगा और डिस्काउंट हो तो लेस कर दीजिएगा। क्या है भाई? पहले केस में क्या दे रखा है? तो पहला केस इशू भी पार पर है और रिडम्पशन भी पार पर है, ना तो प्रीमियम है ना डिस्काउंट है। तो इशू प्राइस कितना बन गया आपका? फेस वैल्यू कितनी है? ये दे रखी है 100, तो इशू प्राइस कितना हो गया? 100। ठीक है, तो 3000 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 लाख और यहाँ पर भी 3 लाख। पहली एंट्री अमाउंट समझ में आ गई? नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाई इशू प्राइस। इशू प्राइस मीन्स क्या होता है? ये आईपी है बेटा, इशू प्राइस। फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड होगा और डिस्काउंट लेस होगा। ठीक है, तब इशू प्राइस आएगा। इसमें प्रीमियम भी नहीं था, डिस्काउंट भी नहीं था, तो इशू प्राइस हो गया आपका 100। क्लियर इतनी बात? इसके बाद सेकेंड एंट्री में 6% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या ये डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू किए गए हैं? नहीं। डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं? नहीं। ये इशू किए गए हैं पार पर, तो ना हमें प्रीमियम देखना ना डिस्काउंट देखनी। तो 6% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अमाउंट डालने का पैटर्न क्या रहेगा? जितने से आपने यहाँ पर देखो, ये जितने से आपने डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट की है उतने से ही डिबेंचर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे हमेशा। ठीक है, तो कितने से डेबिट करेंगे बोलो जल्दी से? 3 लाख। अब जब डेबिट 3 लाख है तो क्रेडिट भी 3 लाख। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। आई होप सो थोड़ा सा पल्ले पड़ा होगा बेटा आपके। अब आ जाते हैं केस नंबर सेकंड पे। केस नंबर सेकंड क्या है? ध्यान से धीरे धीरे देखना आप। इश्यूड 458% डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स है आपके 450, 8% डिबेंचर्स एट पार। इश्यूड का पर है एट पार पर, बट रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। लेकिन अब रिडम्पशन होना है 5% के प्रीमियम पर। इट मीन्स कंडीशन है ये वाली, डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। ये वाली कंडीशन है बेटा। तो इसमें भी एंट्री तो दो ही बननी है। आओ देखो, पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री बेटा
एप्लीकेशन मनी रिसीव की बनेगी, चाहे कोई भी केस हो, एप्लीकेशन मनी रिसीव की बनेगी और एंट्री सेम रहेगी। इसलिए देखिए ये बनी हुई है एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब एंट्री नंबर सेकंड सीखो आप, सेकंड कैसे बनेगी। सेकंड के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी है, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसको लिख लेने के तुरंत बाद आपको टर्म्स अप्लाई करनी है। कौन सी टर्म्स? देखो केस सेकंड में डिबेंचर इशू काय पर है, तो सर इशू तो पार पर है और रिडम्पशन काय पर हो रहा है, प्रीमियम पर। तो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लिख लेने के बाद इशू पार पर है तो हमें कुछ नहीं लिखना। फिर जब इशू की शर्त लगा ली उसके बाद हम देखेंगे रिडम्पशन काय पर हो रहा है। रिडम्पशन काय पर है सर, पार पर है तो कुछ नहीं लिखना, प्रीमियम पर है तो लिखना पड़ेगा कुछ। तो यहां तो रिडम्पशन काय पर हो रहा है, यहां रिडम्पशन हो रहा है आपका प्रीमियम पर। तो जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पर होगा तो आपको होगा लॉस। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, क्योंकि प्रीमियम पर रिडम्पशन करने का मतलब होता है ज़्यादा पैसा वापस करना। तो लॉस को किस नाम से लिखेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और लॉस हमेशा डेबिट होता है इसलिए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और एक बात याद रखना, जब जब आपका लॉस डेबिट होगा तब तब उसके साथ टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट होगा। ये भाई बहन है, आपस में साथ साथ चलेंगे बेटा, ठीक है। बन गई एंट्री। 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इशू काय पर था, पार पर, इसलिए कुछ नहीं लिखा। रिडम्पशन काय पर है, लॉस पर, मतलब प्रीमियम रिडम्पशन प्रीमियम पर, तो लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। उसके साथ हमेशा क्या चलेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, और लास्ट में क्या लिखता है, टू 8% डिबेंचर अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। क्लियर? एंट्री क्लियर है। अब इसकी अमाउंट में सबसे पहले पहली जो एंट्री होती है वो हमेशा इशू प्राइस से बनती है। देखो आप, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं पहले केस में, मतलब केस सेकंड में 450 इनटू इशू काय पर हो रहे हैं ये एट पार, ये रहे 450 डिबेंचर्स और इशू काय पर है एट पार पर। मल्टीप्लाई किससे करोगे? मल्टीप्लाई करते हैं इशू प्राइस से। अब फेस वैल्यू में ना प्रीमियम में ना डिस्काउंट है, तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब यहाँ पर 45,000 है तो यहाँ पर भी 45,000। अब सेकेंड एंट्री में अमाउंट डालने का पैटर्न देखें आप, जितने से डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट है उतने से कर दो डेबिट, यानी 45,000 से क्रेडिट है यहाँ पर, तो डेबिट भी 45,000 से। इसके बाद बेटा एक तो लगाओ लॉस के आगे ब्रैकेट, ठीक है, और एक लगाओ आप डिबेंचर्स के आगे ब्रैकेट, एक लगाओ आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के आगे ब्रैकेट। और ये देखो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं सर, आपने बताया 450। डिबेंचर हमेशा अपनी फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है तो मल्टीप्लाई करो 100 से। डिबेंचर हमेशा अपनी फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है तो मल्टीप्लाई करो 100 से, ठीक है। तो ये कितना आ गया 45,000। इसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के आगे एक ब्रैकेट लगाओ, नंबर ऑफ डिबेंचर 450 मल्टीप्लाई प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है 5%। किसका निकालेंगे ये 5%? ये निकलेगा फेस वैल्यू का, और फेस वैल्यू आपकी 100 रुपये का 5% कितना होता है 5, तो मल्टीप्लाई 5 से। तो 45 का मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 22
2250। और बात याद रखना, जो प्रीमियम और रिडम्पशन में पड़ा है वही लॉस में आएगा, मतलब सेम। 2250। अब बताओ सेकंड केस। अब आ जाओ थर्ड केस पर। थर्ड केस में क्या दे रखा है? इश्यूड ₹2 लाख डिबेंचर्स, 2,11% डिबेंचर्स। पहले तो यहीं देखो बेटा, ये रुपीस दे रखी है, ₹2 लाख। ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं है, 2 लाख रुपए के डिबेंचर है। और एक डिबेंचर कितने रुपए का है? 100 रुपए का। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे? 2000। कैसे आए सर? 2 लाख रुपए की डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर 2000। ठीक है, तो इश्यूड ₹2 लाख डिबेंचर, इट मीन्स 2000 डिबेंचर्स, 11% डिबेंचर्स एट अ 10% प्रीमियम बट रिडीमेबल एट पार। केस नंबर थर्ड है, डिबेंचर इशू हो रहे हैं प्रीमियम पर और उनका रिडम्पशन होना है पार पर। इश्यूड प्रीमियम, रिडम्पशन पार। आ जाओ, पहले ही बता दिया, जो पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव की, वो हर केस में सेम रहेगी। तो पहली एंट्री आपके सामने बनी हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसमें अमाउंट कैसे आएगी? तो अमाउंट डालने के लिए याद रखें, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 2 लाख रुपए हैं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हो गए? 2000 डिबेंचर्स इनटू इशू प्राइस। इशू प्राइस कैसे आता है बेटा? देखो, इस क्वेश्चन में 100 रुपये फीस वैल्यू है और डिबेंचर इशू हो रहे हैं 10% के प्रीमियम पर। 10% मतलब फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ का 10% फाइंड करेंगे तो 10 रुपीज़ आएगा। तो 10 रुपीज़ के प्रीमियम पर, तो इसमें ऐड ही तो कर देंगे, है ना? तो ये कितना हो गया बताओ? 110। क्लियर कैसे आए? तो इशू प्राइस कितना है? 110। अब 2000 का मल्टीप्लाई जब 110 में करेंगे तो 11 2 जा 22। अब एंट्री नंबर सेकंड, पहली एंट्री सेम रहेगी, अमाउंट, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाई इशू प्राइस। क्लियर? अब सेकंड एंट्री हर केस में बदलेगी। तो सेकंड एंट्री में क्या है? 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, वो तो होना ही होना है। उसको लिखने के तुरंत बाद अप्लाई करेंगे आप इशू की टर्म। इशू किस पर हो रहा है? 10% के प्रीमियम पर। अब प्रीमियम पर इशू है तो प्रीमियम तो बेटा क्रेडिट होता है ना, तो प्रीमियम को किस नाम से बोलते हैं हम लोग? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, वो तो क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो रिडम्पशन की टर्म, रिडम्पशन काय पर है सर? रिडम्पशन हो रहा है पार पर, पार पर रिडम्पशन है। तो जब पार पर है तो कुछ नहीं लिखना इसमें, ठीक है? तो 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इशू प्रीमियम पर, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और रिडम्पशन तो पार पर है, कुछ नहीं लिखना, तो टू लास्ट में क्या लिखते हैं? 11% डिबेंचर्स अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है, अमाउंट डालने का पैटर्न समझा है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट है? 2,20,000, तो डेबिट भी। एक बात, दूसरा एसपीआर के आगे लगाओ एक ब्रैकेट और डिबेंचर के आगे लगाओ एक ब्रैकेट। लग गया? नंबर ऑफ डिबेंचर लिखो कितने हैं, दोनों में ही लिख दूं 2000। याद रखें, एसपीआर में एसपीआर से मल्टीप्लाई करें, डिबेंचर में डिबेंचर से। डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से यानी 100, और एसपीआर कितना था? 10% यानी 10 रुपीज़। तो एसपीआर में आ गए 20,000 और डिबेंचर्स में आ गए 2 लाख।
देखो क्रेडिट और डेबिट का टोटल मैच होना चाहिए, वो हो ही रहा है आपका। ठीक है, केस नंबर 3 क्लियर। अब आ जाओ आप लोग केस नंबर 4 पे। ठीक है, केस नंबर 4 क्या कह रहा है इसको देख लो पहले। केस नंबर 4 में लिखा हुआ है इश्यूड रुपीज़, फिर से रुपीज़ है, पहले तो ये ध्यान रखें, ₹3 लाख 10% डिबेंचर्स एट प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं प्रीमियम पर 10%, यानी कि 10 रुपये, बट रिडम्शन एट 5% प्रीमियम, और रिडम्शन भी हो रहा है प्रीमियम पर सर। 3 लाख रुपए के डिबेंचर 10% के प्रीमियम पर इशू हुए और उनका रिडम्शन 5% के प्रीमियम पर होना है। केस नंबर 4, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडम्शन एट प्रीमियम। बेटा पहली एंट्री कोई सा भी केस हो बता दिया गया है, सेम रहेगी तो सेम बना लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बन गई। इसके बाद अमाउंट बाद में डालेंगे, पहले बी एंट्री सेकंड कैसे बनेगी। सेकंड एंट्री में पहले ही लिखना है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड, अच्छा सेकंड एंट्री यहाँ बनी हुई है, सॉरी नीचे बनी हुई है, एक मिनट यार, ये है 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब आपका केस है इशू भी पार पर है, देख लो केस देख लो एक बार। आपका केस है ये, सॉरी पार पर नहीं है, इशू भी प्रीमियम पर है और रिडम्शन भी प्रीमियम पर है। इशूड एट प्रीमियम, रिडम्शन एट प्रीमियम, आ जाओ जल्दी से। तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब तुरंत लिख लेने के बाद इशू की टर्म लगाओ। इशू किस पर है, प्रीमियम पर, तो प्रीमियम तो क्रेडिट होता है। फिर किसके साथ लगाओगे, रिडम्शन, रिडम्शन किस पर है सर, प्रीमियम पर, लॉस हो गया। प्रीमियम पर रिडम्शन से क्या होगा, आपको लॉस होगा, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और आपको बताया होगा जैसे ही लॉस डेबिट करेंगे तो उसके साथ क्रेडिट होगी एक चीज, क्या नाम है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट। ठीक है, तो ये तो हो गया रिडम्शन। और सर इशू काय पर है, प्रीमियम पर, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो भाई ये हो गई आपकी रिडम्शन की कंडीशन। रिडम्शन प्रीमियम पर था तो हमको लॉस होगा, इसीलिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, और उसके साथ साथ प्रीमियम ऑन रिडम्शन क्रेडिट होता है, ये दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है, और इश्यू था प्रीमियम पर तो एसपीआर क्रेडिट, ये आपको पता ही होगा, है ना। और लास्ट में क्या बचता है बोलो, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है सर, अमाउंट डालने का पैटर्न देख लो बस। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने बताए थे, केस नंबर 4, केस नंबर 4 में है ये रहे, नंबर ऑफ डिबेंचर है आपके 3 लाख, 3 लाख नहीं है, 3 लाख रुपीज। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हुए, फेस वैल्यू है 100, नंबर ऑफ डिबेंचर हो गए 3000 इंटू इशू प्राइस। इशू प्राइस कैसे आता है बताओ, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम हो तो ऐड कर देना, डिस्काउंट हो तो लेस कर देना। सर 10% प्रीमियम था, 10% किसका निकलेगा, इस फेस वैल्यू का, 100 रुपये का 10% 10। ठीक है, तो 3000 मल्टीप्लाई बाई 110, ये कितना आ जाएगा, 3,30,000, 3,30,000। इसके बाद सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करना है, तो जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट कर दो, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको। 3,30,000
इसके बाद लगाओ ब्रैकेट मेरे साथ, एक लगाओ प्रीमियम रिडम्पशन के आगे, एक लगाओ एसपीआर के आगे, एक लगाओ 10% डिवेंचर्स के आगे। तीनों में नंबर ऑफ डिवेंचर लिखो पहले कितने कितने हैं बताओ। 3000, नंबर ऑफ डिवेंचर 3000, नंबर ऑफ डिवेंचर 3000। बेटा डिवेंचर हमेशा अपनी फेस वैल्यू से आता है इसलिए मल्टीप्लाई कर दें 100 से। एसपीआर इस क्वेश्चन में 10 था इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दें, और प्रीमियम रिडम्पशन था 5%। फेस वैल्यू का निकालेंगे बेटा, पूरे शेयर या डिवेंचर में जो भी परसेंटेज होती है वो फेस वैल्यू पे फाइंड करनी है। तो 5% यानी कि 5 रुपीज़। मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 3 10 30,000 और 3000 इंटू 100 3 लाख। ठीक है। अब सर ये रह गया लॉस ऑन इशू। लॉस ऑन इशू में वही अमाउंट आती है जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में आती है, तो सेम रहती है, है ना। क्लियर। केस नंबर 4 खत्म। चलो भाई केस नंबर 5 पे आ जाओ जल्दी से। केस नंबर 5 पहले देख लो है क्या। केस नंबर 5 में लिखा हुआ है इशूड 4000। बेटा 4000 यानी नंबर ऑफ डिवेंचर दिए, रुपीज़ नहीं लगा है, तो यानी कि नंबर ऑफ डिवेंचर अब हमें 4000 दे रखे हैं। 4000 7% डिवेंचर्स एट 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट पर इशू है इस बार, लेकिन रिडम्पशन है पार पर। कंडीशन नंबर 5। आ जाओ इसे कैसे करेंगे देख लो भैया। कितने हैं देख लूँ एक बार। 4000 डिवेंचर, 10% यानी कि 10 रुपीज़ की डिस्काउंट और रिडम्पशन पार। केस नंबर 5। केस नंबर 5 में देखो बेटा, कोई सा भी केस हो फिर से वही बात, पहली एंट्री सभी केसेस में सेम रहनी है। तो ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री यही बनेगी हर केस में। क्लियर। दूसरी एंट्री बदलेगी, देख लो भाई दूसरी एंट्री। अब तो आप सीख ही गए होगे क्या। 7% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लिखने के तुरंत बाद सबसे पहले इशू की टर्म लगाओ। इशू किस पर है, इशू है सर इस बार डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट को करो डेबिट। डिस्काउंट डेबिट होता है पता ही होगा, किस नाम से होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। ठीक है। अब लगाओ रिडम्पशन। रिडम्पशन पार पर है तो कुछ नहीं लिखना। देखो रिडम्पशन पार पर है इसलिए यहाँ कुछ नहीं लिखना, और रिडम्पशन अगर उस पर होता, किस पर बताओ, प्रीमियम पर, तो हमको क्या होता, लॉस होता। तो लॉस को क्या करते, डेबिट करते, और लॉस के साथ एक चीज़ और क्रेडिट होती है टू प्रीमियम रिडम्पशन। यानी कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा, छोड़ दो। तो इशू की शर्त हो गई सर, डिस्काउंट पर इशू था। रिडम्पशन हो गया, पार पर है, तो लास्ट में क्या बचता है बोलो, 7% debentures account being application money transferred। बेटा यहाँ तक आते आते आप एंट्री तो सीख ही गए होगे, है ना। अब अमाउंट डालने का पैटर्न और देखो फिर से एक और बार। एप्लीकेशन मनी रिसीव हमेशा किस प्राइस से बनती है, इशू प्राइस से। नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने थे, 4000 इनटू इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब होता है फेस वैल्यू, डिस्काउंट थी तो माइनस कर देंगे 10% यानी कि 10 रुपीज़। तो 4000 मल्टीप्लाई बाई 90, यह आ जाएगा आपका 3,60,000। कोई डाउट नहीं। आगे देखो, अगली एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट, पता ही होगा। उसके बाद फिर से लगाओ भैया, ब्रैकेट लगाओ मेरे साथ। 7% डिवेंचर्स और डिस्काउंट दोनों के आगे ब्रैकेट लग गया। नंबर ऑफ डिवेंचर लिखो कितनी कितनी है, 4000, और यहाँ पर भी 4000। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, डिवेंचर हमेशा फेस वैल्यू से आएगा यानी कि 100, और डिस्काउंट में डिस्काउंट का प्राइस यानी कि 10। 4000 मल्टीप्लाई 10 करोगे 40,000, और 4000 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 4 लाख। क्लियर। केस नंबर 5 भी खत्म। आखिरी केस, केस नंबर 6। आओ जल्दी से केस नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। केस नंबर 6 बोल रहा है आपका, अब आ डिबेंचर ऑफ ₹100, अरे
आ डिबेंचर, इस बात पे फोकस कर लो, यानी एक डिबेंचर की बात हो रही है। एक डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 100, इशूड एट 95। अब 100 रुपये वाले डिबेंचर को इशू कितने पर कर रहे हैं 95, तो पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है? सर डिस्काउंट है, ठीक है, बट रिडीमेबल एट 105। लेकिन 100 रुपये वाले डिबेंचर का रिडेम्पशन कितने पर कर रहे हैं 105, ज्यादा पर। सर पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है? सर प्रीमियम है, 5 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। आफ्टर 3 इयर्स बेटा, इसमें ना टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन में ना आपको ड्यूरेशन दे रखा होता है, कितने टाइम के बाद रिडेम्पशन करना है। इसका क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो केस क्या है, इश्यूड एट डिस्काउंट 5 रुपये का, और रिडेम्पशन एट प्रीमियम वो भी 5 रुपये का। आ जाओ, पहली एंट्री फिर से क्या कहूँ आपके सामने, सेम बनेगी, बन गई, आपको पता ही होगी, ठीक है। सीधे सीधे सेकंड एंट्री पे आते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तुरंत इशू की टर्म लगाओ। इशू क्या पर हो रहा है, डिस्काउंट पर, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब इशू की शर्त हो गई, अब किसकी शर्त लगाएंगे, रिडम्पशन की। रिडम्पशन काय पर करना है बेटा, बताओ जल्दी से, प्रीमियम पर। तो प्रीमियम के केस में आपको लॉस होगा, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के साथ एक चीज क्रेडिट होती है, पता ही होगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। याद रखिएगा बेटा जी, ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। अगर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो रहा है तो प्रीमियम रिडेम्पशन उसके अपोजिट में क्रेडिट होगा, ठीक है। और ये दोनों कब आते हैं, जब रिडेम्पशन हो रहा हो प्रीमियम पर, ठीक। और उसके बाद देखिए, ये आपने शर्त लगाई किसकी, ये लगा दी इशूड की, डिस्काउंट पर इशू था। ये लगा दी रिडेम्पशन की, दोनों शर्त लगा दी, तो लास्ट में बचता क्या, बताओ जल्दी से बताओ। चल लास्ट में बचता है टू डिबेंचर, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, ठीक है सर। अमाउंट डालने का पैटर्न देखो भाई, इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ डिबेंचर है वो एक है, एक मल्टीप्लाई इशू प्राइस। 100 रुपये वाला डिबेंचर कितने पर इशू किया जा रहा है सर, 100 रुपये वाला डिबेंचर 95 पर इशू किया जा रहा है, दे रखा है, तो 95 लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद अब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, ठीक है सर। इसके बाद इसको हटाओ एरो, इसके बाद प्रीमियम और रिडम्पशन के आगे एक ब्रैकेट, डिबेंचर के आगे एक ब्रैकेट, डिस्काउंट के आगे एक ब्रैकेट। तीनों भैया डिबेंचर की संख्या लिखो, एक सर, एक सर, एक, मल्टीप्लाई डिबेंचर हमेशा अपनी फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा, मल्टीप्लाई 100। प्री डिस्काउंट कितनी है बताओ, 1 × 5 रुपये की है सर डिस्काउंट, और प्रीमियम रिडम्पशन कितने का है, वो भी 5 का ही है क्वेश्चन में। तो डिस्काउंट 1 × 5 मतलब 5, और प्रीमियम रिडम्पशन 1 × 5 मतलब 5, और 1 × 100 डिबेंचर 100। और जितना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में है उतना ही लॉस ऑन इशू में है। देखो टोटल मैच करके देख लो, क्लियर, समझ में आया। ये 6 कंडीशंस थी, इससे ज़्यादा कंडीशन इनमें बनती नहीं है। तो ये आपका टॉपिक हो गया, इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। थैंक यू, समझ में आया हो तो प्लीज़ यार बताना कैसा लगा, ठीक है, बाय बाय।